विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 ल्हासा की ओर। कल हमने इसको पाठ को समझा था, आपने सही से पढ़ लिया होगा। आज देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? देखिए, जब लेखक पहली बार तिब्बत गए थे तो उन्हें रुकने के लिए एक अच्छी जगह मिली थी, लेकिन दूसरी बार उसके 5 साल के बाद जब फिर से गए, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे व्यक्तित्व दिखे ऐसे कपड़ों में, तो उनको रुकने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला। क्यों? क्या कारण रहा होगा बाद में उन्हें अच्छा स्थान नहीं मिला, और ऐसा क्या कारण था कि पहली यात्रा में उन्हें अच्छा स्थान मिला? तो जब लेखक पहली बार तिब्बत गए थे तो अपने मित्र सुमति के साथ गए थे। सुमति की वहाँ पर अच्छी खासी जान पहचान थी, जिसके कारण उन्हें रुकने के लिए अच्छा स्थान मिला। लेकिन 5 साल के बाद जब वह दूसरी बार तिब्बत गए तो रुकने के लिए उन्हें अच्छा स्थान नहीं मिला, क्योंकि उनकी जान पहचान नहीं थी और लोगों ने किसी अनिष्ट के कारण उनको रुकने के लिए अच्छा स्थान नहीं दिया। किसी ने उनको नहीं रुकाया, क्योंकि तिब्बत में लूटपाट का डर हर समय बना रहता है, इसलिए वह किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में रुकने के लिए जगह नहीं देते हैं। हाँ, इतना है, अपरिचित को भी वह चाय वगैरह बना करके दे देते हैं, लेकिन घर में रुकने के लिए स्थान नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? जिस समय 1930 ईस्वी के आसपास, जब 1930 ईस्वी में लेखक तिब्बत गए थे, तो उस समय वहाँ पर तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, लाइसेंस वगैरह नहीं दिए जाते थे। तो यात्रियों को जो वहाँ पर जाते थे उनको किस प्रकार का डर रहता था, कल आपको बताया भी था। देखिए, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। जो लोग थे लाठी डंडों की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। डाकू जहाँ भी निर्जन स्थान पाते थे, वहाँ से जाने वाले यात्रियों को पहले मारते थे, फिर लूटते थे। जो ऊंचा नीचा इलाका था, एरिया था, और नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती थी, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर का व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता था कि हमारे पास थोड़ी दूर पर कौन है, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा ऊंची नीची थी, तो दिखाई नहीं देता था दूसरी ओर का। तो वहाँ पर डाकू रहते थे और वे यात्रियों को पहले मारते थे, उसके बाद में लूटते थे। इसलिए वहाँ पर जाने वाले यात्रियों को भय रहता था कि कहीं कोई डाकू उनको मार ना दे और उनका धन ना लूट ले। अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? जो लेखक था लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसके 2 कारण थे। पहला कारण था उसके घोड़े का धीरे चलना। जो घोड़ा था लेखक का, जो घोड़ा था धीरे चल रहा था। जो घोड़ा था वह धीरे चल रहा था, जिसके कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया, अपने मित्र सुमति से पिछड़ गया। और इसका दूसरा कारण था, एक जगह मार्ग 2 रास्तों में बंट गया, तो लेखक बाएं मार्ग पर चला गया। लेखक बाएं मार्ग पर आगे चला गया। 1-1.5 मील जाने के बाद में जब एक गांव आया और वहां पर लेखक ने किसी से पूछा लंकोर का मार्ग, तब पता चला कि जो दाहिना रास्ता लेखक छोड़ आया है उसी मार्ग से जाना था। और लेखक जो है पीछे वापस गया, तब उसने दाहिना रास्ता चुना और इस प्रकार वह अपने साथियों के पास देर से पहुंचा। ये 2 कारण थे जिससे लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया। अगला प्रश्न है,
लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? अब देखिए, लेखक ने पहली बार तो सुमति को यजमानों के पास जाने से रोक लिया। क्यों? उन्होंने सोचा कि मैं अकेला रह जाऊंगा, ये 8-10 दिन लगा देंगे अपने यजमानों के पास ही, मैं इतने दिन क्या करूंगा। इसलिए लेखक ने पहली बार तो सुमति को यजमानों के पास जाने से रोक लिया। लेकिन दूसरी बार उन्होंने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि वहाँ के मठ में महात्मा बुद्ध के वचनों की अनुवादित हस्तलिखित 103 पोथियाँ थीं, 103 पुस्तकें थीं। किसकी? महात्मा बुद्ध के वचनों की हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ थीं। तो लेखक ने सोचा, अगर सुमति अपने यजमानों के पास जाएंगे तो मैं इन पुस्तकों का अध्ययन करता रहूँगा, इन पुस्तकों को पढ़ता रहूँगा और मेरा समय व्यतीत हो जाएगा। इसलिए दूसरी बार लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। लेकिन सुमति जल्दी ही लौट आए थे, उसी दिन लौट आए थे। लेखक को लगा कई दिन बाद आएंगे, लेकिन सुमति उसी दिन शाम को वापस अपने यजमानों के यहाँ से आ गए थे। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब लेखक तिब्बत गए थे उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। तो लेखक एक भिखारी का वेश बना करके तिब्बत गए और उन्हें ल्हासा की ओर जाने वाले कठिन रास्तों पर चलना पड़ा। जो ल्हासा तिब्बत की राजधानी है, वहाँ पर जाने वाले कठिन रास्तों पर चलना पड़ा। और जो वहाँ की जगह थी, ऊंची नीची खतरनाक जगह थी। और तिब्बत में एक तो बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पर रास्तों में, तो उसकी ठंड रहती है और ऊपर से धूप बहुत तेज़ निकलती है। तो लेखक को धूप और बर्फ़ की ठंड का भी सामना करना पड़ा और पीठ पर सामान ढोना पड़ा। इस तरह से लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। जो लेखक ने इस पाठ में बताया है उसके अनुसार हमें बताना है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। लेखक ने बताया था कि उस समय तिब्बत में जाति पाति और छुआछूत की भावना नहीं थी। जाति पाति और छुआछूत की भावना नहीं थी। लोग जो थे मिलनसार थे, एक दूसरे से मेल मोहब्बत रखने वाले थे, एक दूसरे से मिलने वाले थे, मिलनसार थे, एक दूसरे की मदद करने वाले थे। और वहाँ के घरों में लोग अपरिचित यात्रियों को भी चाय बनाकर दे देते थे। लेकिन वहाँ पर लूटपाट की संभावना ज़्यादा बनी रहती थी। लोग अंधविश्वासी थे। लोग कैसे थे? अंधविश्वासी थे। धर्म में ज़्यादा विश्वास रखते थे, टोरे टोटके में ज़्यादा विश्वास रखते थे, डोरा डंडी में ज़्यादा विश्वास रखते थे, गंडे जिसको बोलते हैं, धागा गांठों वाला और या कपड़ा गांठों वाला जो मंत्र पढ़ करके पंडित जी लगाते हैं, गंडे। तो इस तरह का ज़्यादा विश्वास रखते थे लोग। अगला प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? अब देखिए, जो लेखक के साथ सुमति गए थे उनके परिचित लोग हर गांव में मिले, तो इससे हमें क्या पता चलता है सुमति के बारे में? तो देखिए, सुमति जो थे मिलनसार थे, इसीलिए उनके परिचित हर गाँव में मिल रहे थे। दूसरी बात, सुमति चतुर थे और धार्मिक व्यक्ति थे। वे लोगों की धार्मिक जिज्ञासा को शांत करते थे, मतलब धर्म के ज्ञाता थे, धर्म की बातें बताते थे लोगों को और उनकी जिज्ञासा को शांत करते थे। लोग उनका आदर भी करते थे। उनके बनाई हुई डोरियाँ, उनके बनाए हुए गंडे लोग पहनते थे, उनका सम्मान करते थे लोग। अब है एक प्रश्न आपको इसमें करना है,
11 आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। ये प्रश्न आपको अपने आप करना है। आप यदि कहीं पर घूमने गए हों कभी, तो उस यात्रा का वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है और उस यात्रा के दौरान आपको कैसा महसूस हुआ, क्या अनुभव प्राप्त हुए, उसको भी आपको साझा करना है। तो ये थे प्रश्न। अब एक बार रिपीट कर दें कौन कौन से प्रश्न हो गए। देखिए इस पीडीएफ के अनुसार प्रश्न नंबर 2, यदि आपके पास कोई और बुक होगी तो हो सकता है उसमें प्रश्न अलग हों। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 11। ठीक है, ये प्रश्न आपको करने हैं नोटबुक में। अब इनके उत्तर आप इस पीडीएफ में भी देख सकते हैं। देखिए इस पीडीएफ में कहाँ मिलेंगे, ये यहाँ पर तो खाली प्रश्न है। और यदि हम और आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर हैं, 1 मिनट, देखिए ये हैं आगे जा कर के दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पर है। तीसरे प्रश्न का उत्तर, चौथे का, पाँचवें का, छठे का। ठीक है, इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। यदि आपके पास कोई और दूसरी बुक होगी तो उसमें भी मिल जाएंगे, लेकिन इनके क्रम प्रश्नों के अलग होंगे। हो सकता है आपके पास प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की किसी की बुक होगी तो उसमें भी हम बता सकते हैं आपको क्या प्रश्न नंबर होंगे। देखिए उसमें होंगे प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, और प्रश्न नंबर 10 ये होंगे पिछले साल की बुक में प्रश्न नंबर, देख सकते हैं आप। ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं और उसके बाद में सभी को ग्रुप में सेंड करके दिखाने भी हैं।